वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस की क्या है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जो है हम सेट ले रहे हैं एक्स, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड अ फंक्शन डी, हम एक्स पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एक्स से आर में। इस सेट टू बी मीट्रिक ऑन एक्स, वो फंक्शन एक्स पर मीट्रिक उस वक्त होगा जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली कंडीशन है नॉन नेगेटिव, मतलब वो डी ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन हम डिफाइन करा वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन है सिमेट्रिक, डी ऑफ एक्स वाई है तो डी वो होना चाहिए इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ग्रेटर एक्स। सब एक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई है। अगर एक्स वाई के इक्वल होगा तो जो हमने फंक्शन डिफाइन कराया है डी ऑफ एक्स वाई वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और लास्ट इसकी जो कंडीशन है वो है ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी, मतलब डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो ये थी मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। और जो हमने फंक्शन डिफाइन कराया वो है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये आर पर मीट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी नॉन नेगेटिव, एक्स माइनस वाई का जब भी मॉड लेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब है जो डी ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। उसके बाद दूसरी हमारे पास कंडीशन थी सिमेट्रिक, हम कंसीडर करते हैं कंसीडर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एक्स माइनस वाई का मॉड। हम यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस एक्स का मॉड। तो आगे ये मॉड जो होता है ये माइनस को निगलेक्ट कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे पास इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। तो यहाँ से जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी प्रूव हो गई कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया डी ऑफ वाई एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। तीसरी हमारे पास कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव, हम लेट करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है ज़ीरो के। इसका मतलब है एक्स माइनस वाई का मॉड वो इक्वल है ज़ीरो के। अगर मॉड को ख़त्म करेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन से इसके साथ हम चल रहे हैं तो यहाँ से वाई एक्स इक्वल आ जाएगा वाई के। इस यहाँ से हमारे पास जो तीसरी कंडीशन थी वो भी इक्वल प्रूव हो गई कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है ज़ीरो के इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल है वाई के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक मिनट स्टॉप करो। लास्ट जो हमारे पास कंडीशन है फोर्थ वो है ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी, एंगुलर इनइक्वालिटी। हम लेट करते हैं कि डी ऑफ एक्स जी वो जैसे कि हम फंक्शन डिफाइन किया था तो ये एक्स माइनस जी का मॉड होगा। हम वाई को इसमें ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, वाई को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद हमें ये भी पता है एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस वाई माइनस जी का मॉड, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी पूरे का मॉड हो तो ये लेस देन इक्वल होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। तो देख लें ये हमारे पास इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई के और ये इक्वल है डी ऑफ वाई जी के और ये था डी ऑफ एक्स जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर। हमने जितनी भी आर मीट्रिक स्पेस की कंडीशन थी वो सब प्रूव कर दी। तो इससे ये शो होता है कि जो ये फंक्शन था वो इट इज़
मीट्रिक ऑन आर। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।